बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, कैसे हैं? ठीक हैं? और मेरी वो बच्चियां जो घर और घरदारी सीखना चाहती हैं, कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको जिस मकसद के लिए आप काम करती हैं वो अल्लाह ताला आपको आपका पूरा करे। तो बात यह है बेटा, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जो आपके आगे चल के बहुत काम आने वाली है और घरदारी में इसका बड़ा कमाल होता है। तो ये देखें, ये मेरी बेटी यूके से लेकर आई थी टॉफ़ियों वाला डब्बा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये डब्बा मैंने जब बच्चों ने टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ खा ली तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह की कोई चीज़ फ़ारग होती है तो हम उसको स्टोर में डाल देते हैं। कहते हैं चलो इसको स्टोर में रखो तो बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें बड़ी अनमोल होती हैं, उनको स्टोर में रखने की बजाय उसको ऐसे काम में लेकर आए ना, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये मैं आपको बता रही हूँ। कल मैं आपको दस्तरख़्वान बनाने का तरीका बताया था कि कैसे वो थोड़े थोड़े पीसों से बन जाते हैं। तो आज मैं उनको सेव करने का तरीका बताने लगी हूँ। ये जो हमारा डिब्बा है ना, ये बहुत सेफ़ है। इसका ढक्कन ऊपर से बिल्कुल बंद है, ये देखें। अब मैंने क्या करना है कि इसको डब्बे को खोलना है। तो इसके अंदर जो हमने चीज़ें रखनी हैं वो भी मैं आपको तरतीब से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 2 दस्तियाँ मैंने कल बनाई थी ना, जब हम खाना बनाते हैं तो उस कुंडे के साथ ऐसे हम उसको पकड़ लेंगे। तो दस्तरख़्वान से पकड़ेंगे तो दस्तरख़्वान नीचे गिरेगा और आग लगने का ख़तरा होता है। बच्चियों को समझ नहीं होती तो वो दस्तरख़्वान पकड़ लेती हैं तो वो आग लगने का अंदेशा होता है। तो मैं अपनी बेटियों को रिकमेंड करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इन पर आप ज़रूर फॉलो किया करें। अब ये 2 दस्तियाँ मैंने बनाई हैं। जब हम एक हाथ से कुंडे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से चमचे को हिलाएंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दस्तियों को अब हमने कैसे रखना है और कहाँ रखना है। मैं अभी आपको बताती हूँ। हमारे ये कल वाले दस्तरख़्वान मैंने रखे हैं और ये एक्स्ट्रा भी मैंने रखे हैं और ये हमारा डिब्बा है। अब हमने क्या करना है कि इस डिब्बे में हमने ये सारे दस्तरख़्वान इस तरह लगा देने हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें क्यों रखने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्यों रखने हैं। इसमें हमने इसलिए रखने हैं कि आपको पता है किचन में कभी लाल बेग आ जाते हैं, कभी मच्छर आ जाते हैं। तो जिसमें हमने रोटियां लपेटनी होती हैं तो वो दस्तरख़्वान हमारे दस्तरख़्वानों के ऊपर बैठ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनको सेव कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर ये भी रख देना है जो हमारा ये प्यारा सा था। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने अच्छे तरीके से बंद करना है। अब मैं अच्छे तरीके से बंद करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से लॉक कर दिया है। अब मक्खी मच्छर लाल बेग कोई चीज़ इनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब हमने खाना पका लिया तो जब हमने रोटियां बनानी है तो हमने इसको खोलना है और इस अपनी मर्ज़ी का दस्तरख़्वान निकालना है और दस्तियाँ निकालनी हैं ताकि हमारे पाक और साफ़ दस्तरख़्वान रहें और इनमें कोई मच्छर कोई कीड़ा कोई पतंगा ना लगे। तो ये जो ज़रूरी बातें होती है ना किचन की, अभी तो और बहुत सारी बातें हैं किचन की जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो ये किचन की बातें हैं तो ये किचन में ही अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ गया हो, तो आपको अच्छा लग गया हो, तो आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने अजीज़ों कारब को भी ये बताना। बेशक उनको पहले से भी पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पहले से नहीं पता होती। तो अब आपने क्या करना है कि इस डब्बे को इसी तरह लॉक करना है और इसके अंदर दस्तरख़्वान रखने हैं और ज़रूरत के वक्त निकालते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम।